बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। सबसे बड़ी खबर यह है कि नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान आमद में ताख़ीर हो गई है, डिले हो गया है प्रोग्राम। और ये डिले किसी और ने नहीं किया बल्कि नवाज़ शरीफ साहब ने ख़ुद अपनी पाकिस्तान जो आमद है उसको आगे कर दिया है। पहले ये आमद जो थी नवाज़ शरीफ साहब की वो जनवरी इसी महीने में एक्सपेक्ट की जा रही थी, लेकिन अब जो ताज़ा तरीन हमें इतलात मिल रही हैं वो ये है कि नवाज़ शरीफ का आना अब थोड़ा सा डिले हो गया है। नवाज़ शरीफ से पहले जो है मरियम नवाज़ साहिबा आएंगी। इसकी क्या वजूहात हैं? नवाज़ शरीफ अब इतनी जल्दी या इसी महीने में पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे हैं और उनका पाकिस्तान में आना डिले क्यों हुआ है, ये हम आपको एक्सक्लूसिव डिटेल्स बताएंगे इस द बीनर सलीम शो में, तो इसलिए आपने बने रहना है। लेकिन इससे पहले कि हम नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान आमद की डिले की रीज़न्स जानें, और वो रीज़न्स ठीक हैं कि ठीक नहीं हैं, नवाज़ शरीफ की जो हिकमत अमली रही है वो ठीक है कि नहीं है, इससे पहले कि हम इस पर बात करें मैं आपको ये बता दूं कि जो कौमी सलामती का इजलास हुआ 2 रोज़ पहले, उसमें कुछ अहम फैसले किए गए। अच्छा, अब कौमी सलामती का जो इजलास जो 2 दिन पहले हुआ था उसके बारे में मैं अब क्यों जिक्र कर रही हूँ, तो मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि जब ऐसे इजलास होते हैं तो इसका एक एलामिया आता है। जो एलामिया होता है वो एक ऑफिशियल राइटअप होता है जो सबको दिया जाता है, लेकिन जो असल खबर होती है वो मोस्टली और मेजॉरिटी हमेशा बाद में निकलती है और धीरे धीरे से निकलती है। और कौमी सलामती कमेटी के 2 दिन पहले होने वाले इजलास की जो अब खबरें दी जा रही हैं जो कि एलामिया से हट करके हैं, वो इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान में जल्द या बदेर वापसी नत्थी है। कैसे नत्थी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा जी, जो कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें एक एलामिया आया और एलामिया की दूसरी तरफ अंदर की खबरें आई। वो 2-3 मैं खबरें आपके सामने रख देती हूँ। सबसे पहले तो ये कि जो जनरल आसिम साहब हैं जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं, उन्होंने पाकिस्तान की जो अमन अमान की सूरत हाल है उसको लेकर के एक बड़ा ही सीरियस और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टांस अपनाया। और वो स्टांस यही था कि भाई वंस एंड फॉर ऑल उनको कलअदम तहरीक तालिबान जो है इससे डील करना है, इससे नबरद आजमा होना है। तो भाई सबसे पहले तो मुज़ाकरात किए जाएंगे दहशतगर्दों के साथ, और मुज़ाकरात इसलिए भी किए जाएंगे क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है पहले तो मामले को अफ़ाम व तफ़हीम के साथ हल करने की कोशिश की जाएगी। अगर नहीं होते तो उसके बाद एक्शन क्लीन अप होगा। सो विच मीन्स के आर्या पार वाली सिचुएशन है। दूसरी सूरत हाल ये है कि मईशत के ऊपर इस कौमी सलामती के जो इजलास है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम के हवाले से बात हुई, यानी कि सबसे ज़्यादा जो वक्त है वो मईशत को दिया गया और ये डिसाइड किया गया कि भाई कुछ भी करना पड़े, चाहे उसके लिए चाहे कोई भी सियासी कॉस्ट अदा करनी पड़े, कोई भी सियासी नुकसान बर्दाश्त करना पड़े इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, लेकिन मईशत को हर हाल में सुधारा जाएगा। जिसका ये मतलब है कि वो IMF जो कि सख्त शराइत लगाने का कह रहा है, उसके चलते कहीं ना कहीं इदारे ने ये अप्रूवल दी और इदारा ऑन बोर्ड था कि ठीक है अब IMF की जो कड़ी शराइत हैं उनके ऊपर अमल किया जाएगा। और इसीलिए हमने देखा कि कौमी सलामती की कमेटी के इजलास के बाद ख्वाजा आसिफ साहब का भी ये बयान आया, वही जो काफ़ी फ़नी सा बयान है कि भाई 8 बजे या 8:30 बजे मार्केटें बंद करने का मतलब ये है कि भाई लोग जल्दी घर चले जाएंगे और इस तरह कम बच्चे पैदा होंगे, यू नो, विच वाज कम्प्लीटली नॉनसेंसिकल टू बी ऑनेस्ट। लेकिन उन्होंने बयान दिया। इसाक डार साहब भी जो है एक बहुत ही तड़कती भड़कती किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए नज़र आए कि भाई किस तरीके से जो इमरान खान है, PTI की जो हुकूमत है, वो किस तरीके से बारूदी सुरंगें बिछा करके इन लोग को फंसा कर चली गई। ये पूरी तमहीदें इसलिए बांधी जा रही हैं कि कहीं ना कहीं जो PMLN अब इक़दामात करने जा रही है मिनी बजट की सूरत में, महंगाई की सूरत में, वो फैसले इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेकर के किए गए। कौमी सलामती कमेटी इसके ऊपर ऑन बोर्ड थी, यहाँ तक कि भाई बल्ब पंखे कैसे होनी चाहिए इसके ऊपर भी एक पॉलिसी जो है एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर के वो जो है बनाई जा रही है, ठीक है, और इसके अंदर भी ऑन बोर्ड है। और तीसरी और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि इस सेशन में कौमी सलामती के हुई वो ये हुई कि भाई इमरान खान यानी PTI के साथ भी एक मुज़ाकरात की ट्राई दी जाएगी ताकि एक मेज़ पर बैठ करके सिविल तरीके से पाकिस्तान के मामलात को हल किया जा सके, सियासी मामलात को हल किया जा सके। और ये जो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है और जो मौशी सूरत हाल है मुल्क की वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो रोज़ ये अलापते हैं इमरान खान साहब, ये जो उन्होंने राग अलापा होता है, इसको ख़त्म करना है क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है पाकिस्तान को। सो ये फैसला किया गया कि भाई अगर मुज़ाकरात के ज़रिए PTI के साथ, इमरान खान के साथ किसी ना किसी तरह की इंगेजमेंट होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती तो फिर इमरान खान साहब का जो मुँह है वो बंद किया जाएगा।
क्योंकि जो उनके बयानात हैं जो कि एंटी पाकिस्तान तस्वुर किए जा रहे हैं, क्योंकि एंटी पाकिस्तानी हुए ना भाई, अगर ऐसे वो बयान देते हैं मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इससे पाकिस्तान को फायदा होगा? या एंटी पाकिस्तान तस्वुर किए जा रहे हैं? मैं आपको बता रही हूँ, बड़े घर में तो एटलीस्ट ये जो बयानात है ये एंटी पाकिस्तान तस्वुर किए जा रहे हैं। और इससे नत्थी ये चीज़ है कि इसका यह मतलब है कि जो आने वाले इंतखाबात हैं जिनके ऊपर बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम तर इस्टेब्लिशमेंट है, जो जितनी भी मुत्तहिदा जमातें हैं, वो सारे मिलकर के सोच रहे हैं कि किसी ना किसी तरह इंतखाबात के ऊपर इस चीज़ को नैरो डाउन किया जाए और जो मार्च अप्रैल है उसके अंदर एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाया जाए कि आगे कैसा चलना है। बिकॉज जनवरी फरवरी में अभी IMF के साथ जो किस्तें आनी हैं, पैसे आने हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और उसके बाद फिर एक पूरा स्केड्यूल बनाया जाएगा इंतखाबात के हवाले से भी, बजट के हवाले से भी, ताकि आइंदा के लिए जो बाकी इलेक्शन से पहले जितना टाइम रह गया है उसको एक अच्छे डिसेंट तरीके से गुजारा जा सके। अब जब ये सारी चीज़ें होंगी तो इसका यह मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट जो कि कह रही है कि हम न्यूट्रल हैं, वो चाह करके भी और कह करके भी न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्टेक होल्डर्स बन चुके हैं। ठीक है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस पूरी सिचुएशन के अंदर वो ये है कि भाई ऐसी सूरत हाल में सबको सब कुछ देना है, या सबको कुछ ना कुछ देना है, लेट्स पुट इट दैट वे। और जब सबको कुछ ना कुछ देना है तो इसका मतलब है कि सबकी कुछ ना कुछ तो बात मानी भी जाएगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि ऐसे ही सूरत हाल में सबसे ज़्यादा जो शेयर कम हो रहा है वो PMLN का कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट सबके बीच में एक हमवार राय के साथ, खुश असलूबी के साथ एक ऐसा माहौल बनाना चाह रही है कि एंटी जो मईशत बयानात हैं जिसको एंटी पाकिस्तान तस्वुर किया जा रहा है, चाहे वो PTI की तरफ से आए या चाहे वो शेख रशीद साहब की तरफ से आए, चाहे वो किसी की भी तरफ से आए, उसको ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान के हालात को अपने कंट्रोल में किया जाए, ताकि मौशी इस्तेहकाम आए। और मौशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बगैर नहीं हो सकता। तो एक इलेक्शंस के ऊपर जो बातचीत है उसके लिए माहौल साजगार बनाया जाए। अब जब इलेक्शंस के ऊपर बातचीत के लिए माहौल साजगार बनाने की बात होती है तो इसका यह मतलब है कि कहीं ना कहीं डायलॉग पर बात होती है। और जब डायलॉग पर बात होती है तो फिर ये बात किसी को नहीं भूलनी चाहिए कि जब 2013 के इंतखाबात हुए थे तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक फेयर ग्राउंड नहीं मिला था, क्योंकि दहशतगर्दी का खतरा था। 2018 के इंतखाबात के अंदर नून लीग को फेयर ग्राउंड नहीं मिला था, क्योंकि किसी को अपना पॉलिटिकल सियासी एडवेंचर करना था, जो कि एस्टैब्लिशमेंट थी, प्रोजेक्ट इमरान खान के ऊपर काम हो रहा था। तो दो जो मेजर इलेक्शंस माजी में रहे हैं उनमें दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक ऐसा सलूक रखा गया कि उनको एक फेयर ग्राउंड नहीं दी गई। तो 2023 में या फॉर दैट मैटर अगर 2024 में, यानी जो भी आइंदा इंतखाबात वेन एवर दे आर हैपनिंग, तो उसके अंदर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेयर ग्राउंड नहीं दिया जाएगा तो ये वही सिचुएशन होगी जो माजी में किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ होती रही है। जैसे फॉर एग्जांपल के लोग बहुत से ऐसा कर रहे हैं और इमरान खान साहब ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद अगले इंतखाबात से पहले उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा या उनको वो पूरी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। और वो बार बार कह रहे हैं कि जी उनकी डील हो गई है, शहबाज शरीफ के साथ डील हो गई है, PDM की जमातों के साथ डील हो गई है। इमरान खान साहब तो यही पोर्ट्रे करते हैं ना, इसलिए तो वो बाजवा नामा और एंटी बाजवा और एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव वो देते चले आ रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। तो ये भी वो नहीं करना चाहते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में ये होगा कि जो खैबर पख्तूनख्वा है वो JUI को मिल जाएगा, जो सिंध है वो MQM और पीपल्स पार्टी को मिलकर, क्योंकि MQM को भी कुछ ना कुछ देना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ठीक ठाक प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जा करके वो अपना केस और पाकिस्तान का केस जो है प्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या उनको कुछ नहीं मिलेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? इसके अलावा अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर ये बात तय है कि जो न्यूट्रल होके भी न्यूट्रल नहीं है वो इस्टेब्लिशमेंट है। वो पूरा का पूरा जो पंजाब है वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देना चाहती। और अगर मैं इसकी बात करूँ वो नून लीग को नहीं देना चाहती, सीधी बात ही है, वो नून लीग को नहीं देना चाहती। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में नवाज शरीफ ने अपनी जो हिकमत अमली बनाई वो ये हिकमत अमली बनाई कि भाई इस टाइम पर अभी वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ का जो बयानिया और जो नैरेटिव और जो नारा माजी में रहा है वो ये है कि भाई सबको एक फ्री फेयर ग्राउंड दी जाए, इस मजबूरी के साथ नहीं कि भाई अब दहशतगर्दी का खतरा है। अब आपको तो पता है ना कि थ्रेट लेटर्स आ गए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, नून लीग को थ्रेट लेटर्स मिल गए हैं। जो माहौल एक बना हुआ है वो फिर उसी तरफ जा रहा है कि फिर शायद अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को अगर थ्रेट लेटर्स आ रहे हैं दहशतगर्दों की तरफ से आ रहे हैं तो इसका मतलब है क्या वो कैंपेन नहीं करेंगी? क्या वो उनकी कैंपेनिंग के बगैर इंतखाबात हो जाएंगे?
सो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो नवाज शरीफ की हिकमत अमली ये है कि भाई एक फेयर ग्राउंड दिया जाए, और वो मजबूरी का फेयर ग्राउंड ना हो, वो ऐसा फेयर ग्राउंड हो कि पाकिस्तान के अंदर मौशी हालात, पाकिस्तान के अंदर अमन अमान के हालात जो हैं वो इतने स्टेबल हों कि हर पॉलिटिकल पार्टी को एक फेयर ग्राउंड दिया जाए, और फिर नवाज शरीफ आए और वो कैंपेनिंग करें, और फिर डिसाइड होगा। असल सही फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो तब होगा। अब तो जो भी इलेक्शन होगा वो तो मजबूरी की नजर होगा, क्योंकि 2018 में जिन 3 लोगों ने, जनरल फैज, जनरल बाजवा और इमरान खान ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, उसका नतीजा 2023 तक भुगतना पड़ रहा है। नवाज शरीफ जिस तर्ज के सियासतदान अब हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और बन चुके हैं क्योंकि मुल्क के 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं, वो आ करके मुफाहमत की सियासत या मसलहत की सियासत या मजबूरी की सियासत या शेयर करने की जो सियासत है वो ऐसे थोड़ी ना लेंगे। अगर वोट पंजाब में नवाज शरीफ का है, और अगर नवाज शरीफ मेजॉरिटी ले सकते हैं, अगर वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ या सिंपल मेजॉरिटी के साथ अगर वो अपनी पार्टी को जनरल इलेक्शन में जितवा कर वजीर आजम बनवा सकते हैं, खुद बने अपनी पार्टी में से किसी को बनाए, तो उनको क्यों ज़रूरत है कि वो किसी के साथ एक इत्तेहादी हुकूमत बनाए। लेकिन ये नजरियाई ज़रूरत है। क्यों नजरियाई ज़रूरत है? क्योंकि 2018 का एडवेंचर गले पड़ा हुआ है। तो ऐसे में नवाज शरीफ की हिकमत अमली ये है कि वो अभी पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। मरियम नवाज़ आएंगी पाकिस्तान। मरियम नवाज़ ने जैसे ही पंजाब का फैसला होना था आ जाना था, लेकिन अब क्योंकि फैसला चला गया है अदालत के पास 9 जनवरी और फिर उसके बाद 11 जनवरी। सो 11 जनवरी के बाद आप किसी भी टाइम पर सुनेंगे कि मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान आएंगी। पाकिस्तान आकर के उनका ये प्लान है कि वो हर जगह पाकिस्तान में अक्रॉस पूरे पंजाब एंड ऑफ कोर्स पूरे पाकिस्तान में वो दौरे करेंगी, जाएंगी, लोगों से मिलेंगी और ये डिसाइड करेंगी कि अगले इंतखाबात के अंदर उन्होंने किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना। क्योंकि इस टाइम पर जब वो आएंगी और तश्कीलें 9 करेंगी पार्टी के और तंजीम साजी करेंगी और एक तरीके से लोगों से मिलेंगी, उनके इंटरव्यूज़ करेंगी, परफॉर्मेंसेस वगैरह चेक करेंगी, इस सारी चीज़ को इतना वक्त ज़रूर दरकार होगा कि वो अपनी एक चेक एंड बैलेंस की लिस्ट बनाएं और फिर उस हिसाब से वो लोगों को टिकट्स अलॉट करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम बात करते हैं कि पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, तो पंजाब के अंदर एक गठजोड़ नया भी बन रहा है। वो गठजोड़ है चौधरी निसार, चौधरी सरवर, अलीम खान, जहांगीर खान तरीन, मखदूम अहमद महमूद साहब। ये वो 5 लोग हैं जिनकी हमेशा सियासत में किसी ना किसी तौर पर ज़रूरत रहती है। मसलन कभी पैसों के लिहाज से ज़रूरत रहती है, कभी सियासत के लिहाज से ज़रूरत रहती है। अब इन 5 लोगों का जो कॉम्बिनेशन है वो कौन इकट्ठा करेगा? पीपल्स पार्टी करेगी? PMLN करेगी? अरे भाई वो तो इस्टेब्लिशमेंट करेगी ना, वो इस्टेब्लिशमेंट जो कि न्यूट्रल है लेकिन फिर भी न्यूट्रल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि ये 5 अनमोल रतन जो हैं इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि एक कोई डिफरेंट ब्लॉक बन सके। क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा, 12 करोड़ आवाम का सूबा जिसको पंजाब मिलता है, जो पंजाब जीतता है उसके गर्दनों में सरिया आ जाता है, चाहे वो कोई भी हो। तो फिर भाई पंजाब के अंदर अब एक खिचड़ी पकानी है। अब एक नया एडवेंचर जो है उसकी तैयारी कर ली गई है। अब ये एडवेंचर कामयाब होता है नहीं कामयाब होता, लेकिन एक चीज़ तय है कि मरियम नवाज़ की पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के अंदर जो आमद है उसमें कामयाबी जो है वो 100% मुतवक्के है। 100% पार्लियामान में मरियम नवाज़ जाएंगी और उनका डिफरेंस कहीं ना कहीं जब पार्टी के वो मामलात देखेंगी, ड्यूटियाँ लगाएंगी, ओहदेदारों से मुलाकात करेंगी, तो उनका कहीं ना कहीं उनकी जो डिफरेंस है, मतलब मरियम नवाज़ की जो क्वालिटीज़ हैं वो उसमें भी नज़र आएंगी। एटलीस्ट आनी तो चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक नया बयानिया, क्या बयानिया जो मरियम नवाज़ लेकर के मैदान में उतरेंगी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिहाजा इसमें भी आप देखेंगे कि PMLN ऐसा पार्टी, उसमें आपको एक चेंज नज़र आएगा। और ये सब की सब नवाज़ शरीफ की हिकमत अमली है। तो नवाज़ शरीफ ने, अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने ये जो एक प्लान था कि किस तरीके से नज़रिया ज़रूरत के तहत सबको थोड़ा बहुत दे दू करके एक साजगार माहौल बनाना है, उस प्लान को रद्द करके नवाज़ शरीफ ने अपनी एक हिकमत अमली बनाई है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मुलाकात करते हैं।